हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी आरती एंड वेलकम टू माय चैनल इन सर्च ऑफ सोल विद आरती। देखिए, आज हम करने वाले हैं आप लोगों के पार्टनर्स की करंट एनर्जीज़ क्या हैं, अभी वो किस सिचुएशंस में हैं और आने वाले टाइम में वो आप दोनों के लिए क्या एक्शन लेने वाले हैं। और हम सब ये भी जानते हैं कि कल जो था होली का त्यौहार था और इसके साथ ही लूनर इक्लिप्स भी था। तो ये साल का पहला चंद्र ग्रहण था जिसका कि मेन जो एक प्रभाव देखने को मिल रहा है वो मेष राशि पर बहुत ही अच्छा प्रभाव देखने को है। इसमें मेष राशि के जितने भी लोग हैं उनके जीवन में हर तरह की जो फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं वो ख़त्म होंगे और उन्हें कहीं ना कहीं से फाइनेंशियल प्रॉफिट जो है वो इस तरह के योग बनते नज़र आ रहे हैं। इस तरह के योग दिख रहे हैं कि उन्हें हर तरह से धन का लाभ होगा। साथ ही उन्हें नौकरी में भी एक तरह से इजाफा होगा और अगर कुछ लोग बिज़नेस में हैं तो बिज़नेस के लिहाज से भी बहुत ही पॉजिटिव उनके लिए ये टाइम है। तो वो हर तरह से ग्रो करने वाले हैं। अगर नौकरी पेशा लोग हैं तो वो भी एक पॉजिटिव वे में ग्रो करेंगे और अगर व्यापार कर रहे हैं, बिज़नेस कर रहे हैं तो उन लोगों की लाइफ में भी सकारात्मक चेंजेस आएंगे। तो चलिए देखते हैं आपके पार्टनर्स की करंट एनर्जीज, उनकी फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। गाइड कीजिए एंजल्स, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की करंट एनर्जीज उनके लिए क्या है, वो इस अभी किस सिचुएशन से डील कर रहे हैं। जो लोग भी इस समय ये रीडिंग्स देख रहे हैं कृपया करके वो अपने पार्टनर्स का ध्यान कीजिए, उन्हें सोचिए, उनके बारे में सोचिए ताकि उनसे रिलेटेड एनर्जीज हम पिक कर सकें। गाइड कीजिए एंजल्स, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की करंट एनर्जीज क्या हैं। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की उनके लिए क्या फीलिंग्स हैं। चलिए कल का जो चंद्र ग्रहण रहा है उसका काफ़ी राशियों पर बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है और कई राशियों पर बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। बहुत हैवी एनर्जीज के साथ आगे इम्पैक्ट डलेगा इस चीज़ का। गाइड कीजिए एंजल्स, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की उनके लिए क्या फीलिंग्स हैं, इस समय वो क्या सोच रहे हैं। एंड द बॉटम ऑफ द डेक इज द हर्मिट। हर्मिट के साथ है व्हील ऑफ फॉर्चून एंड द वर्ल्ड। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। देखिए, यहाँ पर जो एनर्जीज़ हैं वो कुछ एनर्जीज़ ऐसी हैं जो किसी चीज़ से, किसी कार्मिक बॉन्ड से निकलने की एनर्जीज़ हैं। यहाँ पर कुछ लोगों के पार्टनर जो हैं वो दो सिचुएशंस में हैं और अभी उन्हें ये चाहिए कि वो उन दो सिचुएशन से निकल के एक सही रास्ता चुने जिस रास्ते पर वो जाना चाहते हैं। वो कहीं ना कहीं अभी दो राहों में हैं, एक ऐसी सिचुएशंस हैं जहाँ पर उन्हें डिसीज़न लेना है, किसी एक रास्ते की तरफ चलना है, किसी एक सिचुएशन को उन्हें पिक करना है और एक को छोड़ना है। 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड साथ में है तो हो सकता है पासली कई लोगों के जो पार्टनर्स हैं वो किसी तरह का एक स्नीकी बिहेवियर आप लोगों के साथ अपना चुके हैं। कहीं ना कहीं वो किसी तरह से आप लोगों से कुछ चीज़ें छुपाते आए हैं और जिसकी वजह से ये सिचुएशन हो गई है कि उन्होंने दो राहों पे डेफिनेटली, देखिए जब इंसान दो रास्तों पे चल रहा होता है तो वहाँ वो सच का सामना करे या वो आप लोगों से सच कहे, ये चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। जब दो पोजीशंस या दो सिचुएशन सामने आती हैं तो डेफिनेटली इंसान एक सिचुएशन को छुपाने के लिए बहुत झूठ बोलता है। यहाँ पे वही चीज़ें हुई हैं, किसी तरह का झूठ मैनिपुलेशन यहाँ पर रहा है। उनकी एनर्जीज ऐसी हैं कि वो उन्होंने
आपके साथ किसी तरह का झूठ बोला है, कोई मैनिपुलेशन गेम खेली है, इसी के चलते वो यहाँ पर दुविधा में हैं, क्योंकि यहाँ उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि वो किस बेटर सिचुएशन की तरफ जाना चाहते हैं या किस बेटर सिचुएशन की तरफ जा सकते हैं, बिकॉज उन्होंने बहुत चीज़ें छुपाई हैं, बहुत चीज़ें मैनिपुलेटिवली की हैं इस सिचुएशन में, इस रिलेशनशिप में। 6 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड भी साथ में है, तो डेफिनेटली देखिए, अगर उन्हें आगे बढ़ना है, आगे चलना है, किसी चीज़ को मैनिफेस्ट करना है, और तो डेफिनेटली अगर कोई नई शुरुआत करनी हो तो उन्हें कुछ चीज़ों को, जो कि यहाँ पर सिचुएशन में बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट डाले हुए हैं, तो उन चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा। और उनकी एनर्जीज अभी यही है कि जो पीछे उन्होंने स्नीकी बिहेवियर किए हैं, जिसकी वजह से ये सब सिचुएशंस हुई हैं, वो चाह रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि वो यहाँ से कैसे निकले, किस तरह से जो ये झूठ फरेब जो इस सब रिश्ते में चलता आया है, या जो भी कंडीशंस उन्होंने सिचुएशंस क्रिएट की हैं, वो किस तरह से इस सिचुएशन से बाहर निकले। तो वो ऐसी अभी इस तरह की कंडीशन में है कि उन्हें एक ऐसे सिचुएशन से बाहर निकलना है जहाँ पर उन्हें लगता है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा झूठ बोले हैं, जहाँ पर वो दो राहें पर आकर खड़े हो गए हैं, और उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा कि उनके लिए एग्जैक्ट सही रास्ता क्या है। वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा सोचते हुए नज़र आ रहे हैं, थिंकिंग मोड पे हैं, और ये सोच रहे हैं कि जो भी लाइफ के एस्पेक्ट्स रहे हैं इस रिलेशनशिप में, जो भी चीज़ें रही हैं, वो क्रिएट कैसी हुई है, किस तरह से मुझे उसे ख़त्म किया जा सके। तो मतलब किसी ना किसी तरह के वो यहाँ पर एक प्लानिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं कि किस तरह से एक बेटर सिचुएशन को आगे लाया जा सके, और किस तरह से जो एक पीछे एक सिचुएशन रही है जिसमें वो बन के रहे हैं, या जो सिचुएशंस ने सारी सिचुएशन को ख़राब किया, तो किस तरह उस चीज़ से, उस सिचुएशन से बाहर निकला जाए। तो वो अभी बहुत ही ज़्यादा सोचते नज़र आ रहे हैं, उस पर काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपनी इनर स्ट्रेंथ गेन कर रहे हैं, अपने आप से लड़ रहे हैं, अपने एक होता है कि हम जैसे अपने अंदर ही अंदर एक लड़ाई लड़ रहे होते हैं, हम सोच रहे होते हैं कि हमें एक बैटल सिचुएशन है, कि डेफिनेटली इंसान कई बार क्या होता है कि बाहरी दुनिया से नहीं लड़ रहा होता है, अपने अंदर भी उसके बहुत ऐसी चीज़ें चल रही होती है जहाँ उसे लड़ने की ज़रूरत होती है। अपने आप को अपने अंदर से बैलेंस बिठाने की ज़रूरत होती है, ताकि वो बाहर की चीज़ों को पूरा बैलेंस देख सके, और जो भी उसके लिए बेटर सिचुएशन है, या जो भी सिचुएशन में वो जाना चाहता है, जहाँ उसे लगता है कि वो ही उसके लिए एकमात्र सिचुएशन है जहाँ पर वो खुशी हासिल कर सकते हैं, तो उस सिचुएशन से वो लड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। वो अंदर ही अंदर कुछ ऐसा अपने एक मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपने अंदर ही अंदर वो कुछ ऐसी चेंजेस ला रहे हैं ताकि वो एक बेटर सिचुएशन की तरफ जा सके। पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो बॉन्डिंग, वो एक बॉन्ड जो क्रिएट करना चाह रहे हैं, वो ऐसा सक्सेस बॉन्ड क्रिएट करना चाह रहे हैं जहाँ पर वो हर तरह से आपके लिए खड़े उतरे। दूर से शायद आपको कुछ लोगों के पार्टनर्स ऐसे भी हैं जो स्पाई कर रहे हैं, उनको उनकी तरफ एक गेस्चर देना चाहते हैं, उन्हें कोई मैसेज पहुंचाना चाहते हैं, एंड उनको वो अपने पार्टनर्स, जो आपके पार्टनर्स हैं, वो आपको देख रहे हैं कि आप अभी क्या अपनी लाइफ में कर रहे हैं, उनसे मूव ऑन तो नहीं आपने कर लिया, या स्टिल आप उन्हीं के बीच में अभी हैं, या आप उनसे मूव ऑन करके कहीं और डायरेक्शन में जा चुके हैं। किंग ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, सो डेफिनेटली वो एक लॉयल पर्सन है, एक अभी उनकी जो सिचुएशन है, या वो जो आगे बढ़ने के लिए सोच रहे हैं, उन्हें ये है कि वो एक सॉलिड कमिटमेंट का, एक सॉलिड एक्शन आपकी तरफ ले, ताकि जो भी पीछे रहा है, चाहे हर्मिट मोड रहा है, आप लोगों में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन रही है, आप लोगों में आपस में बात नहीं हो रही है, तो वो उस एक गैप को ख़त्म कर सके, कंप्लीट कर सके। कंप्लीशन होगा, एक चीज़ ख़त्म होगी, तभी एक दूसरी चीज़ की शुरुआत होगी। तो यहाँ पर वो मुझे इस एनर्जीज में दिख रहे हैं कि उन्हें लगता है कि जो पीछे स्नेकी बिहेवियर उन्होंने आपके साथ किया है, कुछ झूठ बोला है या कुछ आपसे छुपाया है, तो वो उस सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हैं और अपने आप को एक बेटर सिचुएशन में लाना चाहते हैं, ताकि आप तक वो पहुंच सके, आप तक एक सॉलिड एक्शन ले सके, और आपको वो सब चीज़ें दे सकें जो आप उनसे डिमांड करते आए हों। और यही चीज़ें वो सोचते हुए नज़र आ रही हैं, किस तरह से बाहर निकलना है। व्हील ऑफ फॉर्चून के साथ द वर्ल्ड का कार्ड है, सो डेफिनेटली यहाँ पर वो बहुत चीज़ों को एंडिंग करने वाले हैं जो आप दोनों के रिलेशनशिप में सही नहीं है। आप दोनों के रिलेशनशिप को कहीं ना कहीं जिस सिचुएशन में स्टक किया हुआ है, वो उस स्टक सिचुएशन को छोड़ना चाहते हैं पीछे, और आगे निकलना चाहते हैं। हैवी एनर्जी ज़रूर है, देखिए कहीं ना कहीं उधेड़बुन भी लगे हुए हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है,
किस तरह से एक सिचुएशन से निकलना है, किस तरह से दूसरी सिचुएशन में जाना है, और अपने ऊपर कैसे काम करना है कि एक अच्छा इंसान बनकर, एक अच्छा पॉजिटिव इंसान बनकर वो आपके सामने आए। तो देखिए, चंद्र ग्रहण का तो काफ़ी इम्पैक्ट पड़ा है कई लोगों की राशियों पर, कई लोगों की मेंटली एबिलिटी पर। कुछ लोग जो हैं वो मानसिक संतुलन अपना डगमगाया हुआ है किसी किसी का, कुछ लोग ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं। तो ये सब चीज़ें ग्रहण के साथ साथ आई हैं निकल कर। तो आगे चलते हैं, देखते हैं इनके एक्शंस क्या होने वाले हैं। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर के आपके लिए आगे इमीडिएट एक्शंस क्या हैं आपके लिए, इस रिलेशनशिप के लिए आपके पार्टनर के इमीडिएट एक्शंस क्या होंगे। गाइड कीजिए एंजल्स। गाइड कीजिए एंजल्स, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर का इमीडिएट एक्शन उनके लिए क्या होगा। ये बहुत सारे कार्ड्स हैं, मैं ये नहीं लूँगी। अगेन शफल करते हैं। One more card please angels. चलिए 2 कार्ड्स आ गए, एक मांगा था। And the bottom of deck, 7 of Wands. देखिए, जो उनके करंट इमीडिएट एक्शंस में मुझे दिखाई दे रहे हैं, कुछ पार्टनर्स जो हैं यहाँ पर मेरे व्यूवर्स के, वो एक तरह से सॉलिड कमिटमेंट इस रिलेशनशिप में चाह रहे हैं, शादी करना चाह रहे हैं। आप दोनों के रिलेशनशिप को एक नई शुरुआत देना चाह रहे हैं, और इस रिलेशनशिप को कहीं ना कहीं सोशलाइज़ करना चाहते हैं। हो सकता है आप दोनों का हिडन रिलेशनशिप है, तो इस रिलेशनशिप को वो हाइड करना चाहते हैं। सॉरी, उस रिलेशनशिप को, जो हाइड रिलेशनशिप है, उसे सोशलाइज़ करना चाहते हैं। आप लोगों को कमिटमेंट के देना चाहते हैं, सॉलिड ऑफर आप करना चाहते हैं। हो सकता है आपसे शादी करना चाह रहे हों और एक नई शुरुआत आपके साथ वो करना चाहते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं, कुछ व्यूवर्स के पार्टनर्स ऐसे भी हैं जो किसी न किसी सिचुएशन में स्टक हैं, एक हैंगमैन की सिचुएशंस में हैं, जहाँ पर वो एक पूरे दिलो दिमाग से सोचते हुए नज़र आ रहे हैं कि वो उन्हें किस सिचुएशन में आगे बढ़ना है, उन्हें किस तरह की चेंजेस इस रिलेशनशिप को इम्प्रूव करने में करने पड़ेंगे। और कुछ लोगों के ऐसे भी पार्टनर्स हैं जो किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा रिग्रेशन में हैं, हताश हैं, रिग्रेट हैं, पछतावा है उन्हें किसी चीज़ का, और सरेंडर मोड में हैं, क्योंकि उन्हें यही नहीं पता चल रहा है वो किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। 2 ऑफ सोर्ड की कंडीशन में है, बिकॉज उन्हें ये नहीं पता चल रहा है कि वो जिस भी सिचुएशन में जा रहे हैं उनके लिए क्या बेटर सिचुएशन है। ये फीलिंग्स में भी उनके निकल के आया था कि डेफिनेटली वो 2 राहों में हैं। एक सॉलिड जो है उनके लिए राइट पाथ है, उसको चुनना चाहते हैं। यहाँ पर भी वो 2 चीज़ों में फंसे हुए हैं और वहाँ से निकलना चाह रहे हैं। ये ग्रो अप करना चाह रहे हैं इस रिलेशनशिप को, एक जिसमें उन्हें पूरी तरह से वो जिस फुली कमिटमेंट कर सकें आपसे। किसी तरह का इसमें कोई भी अब कोई लुका छुपी ना हो, और पूरी तरह से वो आपको एक तरह से फुली कमिटमेंट ऑफर करना चाह रहे हैं। चलिए क्लैरिफाई करते हैं ये कार्ड्स। नीड टू क्लैरिफाई सम कार्ड्स।
गाइड कीजिए एंजल, व्हाई इज द 5 ऑफ कप इज हियर, 7 ऑफ wands एंड द टावर। देखिए, जो लोग यहाँ पर, जिन लोगों के पार्टनर्स अभी एक रिग्रेशन मोड में हैं, वो उस रिग्रेशन से बाहर आना चाह रहे हैं, फ़ाइट करना चाह रहे हैं, एक अच्छा इंसान बनने के लिए फ़ाइट करना चाह रहे हैं, अपने अंदर की एक आवाज़ सुनना चाहते हैं। वो अपने अंदर की आवाज़ सुनना चाहते हैं, ना कि वो बाहर के लोगों की आवाज़ सुनना चाहते हैं। हो सकता है उन्हें कहीं बहुत तरीके से मैनिपुलेट किया जा रहा है, उनकी फैमिली हो सकती है, या उनके लाइफ में कुछ ऐसे पर्सन्स हो सकते हैं जिनकी शायद वो भी उनसे वो आपके लिए डिस्कस कर रहे हैं, इस रिलेशनशिप के लिए डिस्कस कर रहे हैं, और यहाँ पर उन्हें वो उस सिचुएशन से बाहर निकलना चाह रहे हैं। वो रिग्रेशन मोड में है और वो अभी अपने अंतर मन की आवाज़ सुनना चाह रहे हैं। वो कहीं ना कहीं मेडिटेशन कर रहे हैं, अपने आप को गॉड से सरेंडर कर रहे हैं, भगवान की पूजा अर्चना कर रहे हैं। मतलब कुछ लोगों के पार्टनर ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं अपने ऊपर काम करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, ताकि वो जो भी उनकी लाइफ से रिग्रेशन मोड पे जो वो आ चुके हैं, जहाँ उन्हें पछतावा हो रहा है किसी चीज़ का, उस पछतावे से बाहर निकल सके। और टावर का कार्ड इसके साथ है, सो डेफिनेटली वो इन चीज़ों को, इस रिग्रेशन को, इस पेनफुल सिचुएशन को एंड करना चाह रहे हैं, ताकि वो आगे एक नई शुरुआत कर सकें। आइए देखते हैं 4 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है, वाई द 4 ऑफ पेंटिकल्स है। प्लीज़ एंजल क्लेरिफाई द 4 ऑफ पेंटिकल्स। 4 ऑफ पेंटिकल्स के लिए निकल कर आया है पेज ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, जो लोग, हो सकता है वो आपसे इतने ओपन ही नहीं है, कुछ लोगों के पार्टनर्स जो यहाँ पर इतने ओपन ही नहीं है, वो अपनी इमोशंस को, अपने दिल में चल रही बातों को शायद आपसे वो किसी तरह से छुपा कर रखते हैं, और वो अपने आप को पूरी तरह से वो ओपन नहीं कर रहे हैं, अपने इमोशंस को ओपन नहीं कर रहे हैं, जो उनके दिल में, दिमाग में चल रहा है, वो आप लोगों से डिस्कस नहीं कर रहे हैं। और इसी चीज़ को शायद वो एंड करना चाह रहे हैं, बिकॉज उन्हें पता है कि अगर मैं अपने आप को पूरी तरह से ओपन नहीं करूँगा अपने पार्टनर के सामने, सो यहाँ पर बहुत चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। मैं जो एक शुरुआत करना चाह रहा हूँ, वो चीज़ें शुरुआत नहीं कर पाऊँगा। तो यही चीज़ों को लेकर वो एक एंडिंग मोड में, एक रिग्रेशन मोड में है, ताकि वो जो ये एक बाउंडेज है, एक उन्होंने अपने आप को एक सीमित लिमिटेशन में रखा हुआ है, उस लिमिटेशंस को वो ख़त्म करना चाह रहे हैं। आपको किसी न किसी तरह से आगे खुद आकर वो अपना अप्रोच करना चाह रहे हैं, आपको एक ऑफ़र ऑफ लव आपको देना चाह रहे हैं, आपकी तरफ आगे बढ़ना चाह रहे हैं, किसी तरह का मैसेज या किसी तरह का गेस्चर आपकी तरफ शो करना चाह रहे हैं, ताकि आप उनकी भावनाओं को समझो, और ये सब चीज़ें जो क्रिएट हुई हैं, एक रिग्रेशन है, एक उनका जो मोड है, एक हर्मिट मोड है, वो ख़त्म कर सकें वो। वाई इज़ द हेरोफेंट रीज़न? एक कार्ड नीचे गिरा है, मैं जस्ट वो लेती हूँ। टू ऑफ पेंटिकल्स है, देखिए हेरोफेंट को टू ऑफ पेंटिकल्स ने किया है, तो डेफिनेटली अब उन्होंने चूज़ करना है। उनको 2 कंडीशंस में से एक कंडीशन को चूज़ करना पड़ेगा। जो भी उनकी लाइफ में 2 सिनेरियोज चल रहे हैं, उस एक सिनेरियो को छोड़कर उन्हें एक सिनेरियो को पिक करना पड़ेगा, ताकि वो एक नई शुरुआत कर सकें। लेट्स क्लैरिफाई क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स यहाँ क्यों है एंजल्स, गाइड कीजिए प्लीज़। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई किया है द स्टार एंड द जस्टिस। देखिए, उन्हें पता है कि जो भी ये सिनेरियो है, जो भी ये सिचुएशंस चल रही है, उन्होंने कुछ ना कुछ गड़बड़ इसमें की है, और यहाँ पर उन्होंने होप नहीं खोई है, बिकॉज उन्हें पता है लास्टली उन्होंने आपके साथ कुछ चीज़ें छुपाई हैं, कुछ उन्होंने आपसे कुछ झूठ बोला है, जहाँ उन्हें लगता है कि वो 2 राहों में फंस गए थे, और इसी चीज़ का जो भी एक अनहिडन ट्रुथ है, वो आपके सामने लेकर आना चाहते हैं, जो कि आप दोनों लोगों के रिलेशनशिप को एक नया मोड़ दे सके, एक नई शुरुआत इसमें हो सके। वो इस रिलेशनशिप को फ्रूटफुल देखना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप को पूरी तरह से अबंडेंट देखना चाहते हैं, और अबंडेंट देखने के लिए
वो इस रिलेशनशिप में किसी न किसी तरह का जस्टिस चाहते हैं, वो आपको जस्टिस देना चाहते हैं। किस तरह का, जो पास्ट में उन्होंने आपसे झूठ बोले हैं, इस रिलेशनशिप में किसी न किसी तरह की कोई चीज़ें छुपाई हैं, दो राहों में हो सकता है, थर्ड पार्टी सिनेरियो हो, तो वो यहाँ इस चीज़ को क्लियर आपसे करना चाहते हैं, आपको मैसेज करना चाहते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं और इस रिलेशनशिप में आपको जस्टिस देना चाहते हैं। उन्हें पूरी होप है इस रिलेशनशिप में, वो पूरी होप करके बैठे हुए हैं कि कुछ ना कुछ बेटर ही होगा आपकी रिलेशनशिप में और वो किसी न किसी तरह की एक नई शुरुआत करना चाह रहे हैं। देखते हैं एस ऑफ कप्स क्या है, वाई इज एस ऑफ कप्स इज हियर, प्लीज एंजल क्लैरिफाई द एस ऑफ कप्स। एस ऑफ कप्स के लिए फूल है। देखिए वो हर तरह से, मतलब इस रिलेशनशिप को किसी तरह से कंप्लीट करने के लिए वो अभी किसी भी तरह का एक क्विक एक्शन लेना चाहते हैं, एक नया जो भी उनको करना पड़ेगा, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में और एक ऐसी एक्शन के मोड पर है जहाँ पर वो होता है ना कि हम एक रिलेशनशिप ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं। सो वो एक नया स्टार्ट, नए मोड से, नई शुरुआत से इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहते हैं और आपको एक कप ऑफ़र करना चाहते हैं अपने लव का, जहाँ पर आप दोनों लोग एक नई शुरुआत कर सको इस रिलेशनशिप में। एक नई शुरुआत मतलब कि ज़ीरो से स्टार्ट कर सको, फिर से सब चीज़ें दोबारा से स्टार्ट करते हैं जिसमें ना ही कोई इफ एंड बट हो, ना ही कोई रिग्रेशन हो, ना ही कोई झूठ हो, ना ही कोई फ्रेब हो, ना ही कोई मैनिपुलेशन हो। तो वो इन सब चीज़ों से हट के आपके साथ एक ऐसा रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं जो कि पूरा एक रियलिटी पे, एक लॉयल्टी पे आधारित हो और एक सोशलाइजेशन वाला एक रिलेशनशिप हो, जो कि जितना आप दोनों की नज़रों में मान्य रखता है, एक दोनों आपके लोग दोनों की नज़रों में जितना वो एक इम्पोर्टेंस रखता है, वो एक सोशल लेवल पे भी उतना ही इम्पोर्टेंस रखे। चलिए देखते हैं हैंगमैन क्यों है यहाँ पर। लेट्स क्लैरिफाई द हैंगमैन। प्लीज़ एंजल क्लैरिफाई करें हैंगमैन को, हैंगमैन क्यों है यहाँ पर। देखिए हैंगमैन के लिए है 10 ऑफ वॉन्ड्स विथ 2 ऑफ कप्स। अभी तक वो जिस सिचुएशन में लटके हुए थे, जिस सिचुएशन में खुद को लटका हुआ फील कर रहे थे, जिस सिचुएशन में खुद को अटका हुआ फील कर रहे थे, एक रिग्रेशन मोड में थे, वहाँ से वो निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। बिकॉज वो उनके लिए बहुत पेनफुल सिचुएशंस थी, पेनफुल सिचुएशंस थी। आपके पास आना चाहते हैं, 2 ऑफ पेंटिकल का कार्ड से, क्योंकि उन्हें क्या लगता है कि यू आर द वन पर्सन जो उनकी लाइफ में इम्पॉर्टेंट रखता है, जो उनकी लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है और वो इस प्यार के लिए, इस सिचुएशन के लिए, आप दोनों के रिलेशनशिप के लिए वो उस स्टक सिचुएशन से निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। मूवमेंट का कार्ड है 10 ऑफ वॉन्ड्स। 10 ऑफ वॉन्ड्स में से कि एक इस तरह का एक्शन है कि वहाँ से एक स्टक सिचुएशन से निकल कर एक नई शुरुआत करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो मूवमेंट का कार्ड है, वो डेफिनेटली एक स्टक सिचुएशन से निकलेंगे। देखिए अगर नंबर भी देखें तो 10 नंबर, 1 + 0 = 1, 1 नंबर इज़ न्यू बिगनिंग, न्यू लेवल पे एक जर्नी स्टार्ट करना। सो वो एक एंडिंग मोड से निकल रहे हैं ताकि वो एक नई शुरुआत कर सके अपने लव के साथ। 2 ऑफ कप्स का ऑफर है, 2 ऑफ कप्स का कार्ड है और डेफिनेटली हमारे पास नीचे एक नया भी कार्ड आ चुका है, एस ऑफ कप्स का। सो यहाँ एक नई शुरुआत करना चाह रहे हैं ताकि वो इस लव लाइफ को आपके साथ आगे कंटिन्यू कर सकें और पीछे जो भी उन्होंने पास में जो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट की हैं, जो भी झूठ बोले हैं, उस एक स्टक सिचुएशन से निकलना चाह रहे हैं ये। Why is the 2 of swords here? देखिए 2 ऑफ सोर्ड्स का है। 2 ऑफ सोर्ड्स के लिए निकल कर आया है 4 ऑफ कप्स, हैंगमैन, 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड
द 7 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए जो सिचुएशन में वो अटके हुए थे, जहाँ पर उन्हें लग रहा था कि मैं चूज़ नहीं कर पा रहा हूँ कि किस साइड उन्हें जाना है, क्योंकि ब्लाइंड फोल्ड सिचुएशन में वो हैं, उन्हें फील नहीं हो रहा है, वो आपसे एक तरह से कुछ ओपनली नहीं कन्वर्सेट कर पा रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि शायद आप कहीं और मूव ऑन कर गए हैं, वो एक स्टक रह गए हैं आप में, और वही शायद वो चीज़ों से निकल नहीं पा रहे थे। उन्हें ये समझ नहीं आ रहा था कि आपको अप्रोच किया जाए या नहीं किया जाए, या फिर क्या समय है आप तक पहुंचने का, आपको अप्रोच करने का। लेकिन अभी वो इस सिचुएशन से बाहर निकल रहे हैं, बिकॉज क्यों, वो देखना चाह रहे हैं कि अगर वो इस रिलेशनशिप में आपके साथ शुरुआत कर रहे हैं तो उसको वो किस तरह से ग्रो करेंगे, एंड एंड ऑफ द डे वो आपके साथ एक हैप्पी फैमिली चाहते हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, एक स्टेबिलिटी का कार्ड है। वो आपके साथ एक स्टेबल कनेक्शन चाह रहे हैं, जिस कनेक्शन को आप दोनों जॉय कर सके, जिस कनेक्शन को आप सेलिब्रेट कर सके, सोशलाइज कर सके। मैरिज का कार्ड है, मैरिज मटेरियल कार्ड है, ये एक श्योर बॉन्डिंग का कार्ड है, प्योर बॉन्डिंग का कार्ड है। तो वो आपके साथ 2 शादी के कार्ड निकल गए हैं, हेरोफेंट विद द 4 ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ आपके साथ वो एक सॉलिड कमिटमेंट ऑफर लेकर आपकी तरफ आना चाह रहे हैं, एक नई शुरुआत करना चाह रहे हैं इस रिलेशनशिप में, ताकि आप उनके साथ एक नई शुरुआत कर सको, आप दोनों एक ऐसे रिलेशनशिप में बन सको, एक ऐसे कमिटमेंट लेवल पे आगे बढ़ सको जहाँ पर आप दोनों एक दूसरे के लिए सोशलाइज, आप एक दूसरे के लिए हो सको। एक मतलब जो आपके दोनों का रिश्ता है वो सिर्फ आपकी नज़रों में नहीं बल्कि इस पूरे समाज की नज़रों में स्ट्रांगली आगे निकल कर आ सके। और इसी सब चीज़ों को वो देखते हुए वो एक फाइटिंग मोड में आ गए हैं। उन्हें पता है कि मुझे अब इस अपनी फीलिंग से, जो मेरा पास्टली रिलेशन है, मुझे उससे लड़ने की ज़रूरत है ताकि मैं आगे बढ़ूँ। जो एक कम्युनिकेशन गैप यहाँ पर हो रहा था, एक स्टेप उनको आगे करने में, एक्शन लेने में जो उन्हें प्रॉब्लम हो रही थी या जो वो डिले कर रहे थे, उस अब डिले को वो निकालते हुए, उस डिले को बाहर निकलते हुए वो एक ऐसे कंप्लीशन मोड पे आना चाहते हैं जहाँ पर वो आपके साथ एक कंप्लीट जर्नी पर जा सके, एक कंप्लीट एक्शन आपकी तरफ ले सके, ताकि आप दोनों एक हो सको और ये रिलेशनशिप आगे ग्रो कर सके। और आगे ग्रो कर कर आप लोग एक कमिटमेंट भरे रिलेशनशिप में आप लोग बन सको। So this is the energy of your partner and this is the action he wants to take towards you in future. So ये जो energies हैं ये कहीं ना कहीं 5 दिन 5 घंटे की है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 5 डेज़ की है। तो कई लोगों को अपने पार्टनर्स की तरफ से जो कमिटमेंट ऑफर है वो 5 दिन तक मिल जाएगा। अगर किसी को भी पार्टनर्स की कोई भी मैसेज आते हैं, किसी तरह के कमिटमेंट भी आते हैं, तो प्लीज़ मुझे मैसेज में, कमेंट में ज़रूर मैसेज करके बताइएगा, ताकि हमें भी पता चल सके कि लोगों से, कितने लोगों से ये जो रीडिंग्स है वो रेजोनेट करती है। सो ये आप लोगों की रीडिंग थी, आपके पार्टनर्स की सिचुएशंस थी, उनकी फीलिंग्स थी, उनके एक्शंस थे आपके लिए। आई होप आप सबको ये रीडिंग पसंद आई हो। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई हो और कुछ भी अगर आपके साथ रेजोनेट करता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा एंड हिट द बेल आइकन, सो दैट आप न्यू अपडेशन के लिए, न्यू वीडियोज़ के लिंक आपको, उनके अपडेशन, उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। सो थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू सो मच। मैं जानती हूँ चंद्र ग्रहण का बहुत इम्पैक्ट पड़ा है राशियों पर, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों वे में। तो जो लोग अभी नेगेटिवली हैवी फील कर रहे हैं, सो मेडिटेशन कीजिए, जितना हो सके नेचर में अपना टाइम स्पेंड कीजिए। पहली बात तो है मेडिटेशन ही कीजिए, सो दैट आप लोग जो है इस नेगेटिविटी से निकल सकें, और पॉजिटिव अफर्मेशन कीजिए, जितना हो सके उतना पॉजिटिव रहिए, भगवान में आस्था रखिए, पूजा पाठ कीजिए, ताकि आपके ऊपर जो ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है तो आप उस लोग चीज़ से बाहर निकल सकें। सो थैंक यू सो मच गाइड फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई होप आप सब सही रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखेंगे। थैंक यू सो मच ब्यूटीफुल सोल्स, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।